इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भागीरथ पासवान जी और ढिबरा स्क्रैप संघ के दुर्गा जी, सम्मानित व्यवसायीगण, कांग्रेस के सम्मानित नेतागण जो इस धरना में उपस्थित है, वो सब सिर्फ इसलिए उपस्थित है कि कोडरमा जिला जो माइका के पहचान से जाना जाता था, जो हिंदुस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर दूसरे जहान में भी जाना जाता था, वो विलुप्त होने के कगार पे है। साथियों, बहुत लंबी भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, ज्यादातर शासनें यहां भाजपा की रही है। उनकी जटिल नीतियों ने, उनकी खनन की नीतियों ने, माइका के प्रति उदासीनता ने यहाँ के मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर किया है। आज मजदूर कोडरमा जिला से पलायन होके दूसरे जिले में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं और तरह तरह की यातनाएं झेलते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ का कि बार बार आप इन मजदूरों के हक में आवाज उठाने का काम करते हैं और इन मजदूरों को सम्मान दिलाने के लिए, चाहे वो राज्य वर्ग के नेता हो, जिला के नेता हो, शासन के पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, उनसे मिलने का काम करते हैं और इन मजदूरों को सम्मान और समुचित लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं कि लोग आपस में लड़ते हैं, जो लोग आम जनमानस के लिए लड़े वो सही में लड़ाई है, और ढिबरा स्क्रैप संघ जो लड़ाई आम जनों के हित में, मजदूरों के हित में लड़ रही है, इससे बड़ी लड़ाई कोडरमा जिला में कोई दूसरी नहीं हो सकती। जब इसी जिले के सांसद की चुप्पी इस उद्योग पे है, इसी जिले के माननीय विधायक की चुप्पी इसी उद्योग पे है, इसी जिले में जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नेता कहते हैं, जो अपने आप को भावी विधायक कहते हैं, जो अपने आप को जिला परिषद कहते हैं या जिला परिषद में उनका चयन हुआ हो, अगर इनका के मजदूरों के हित और हितैषी पे अगर वो चुप होते हैं तो ये जानना होगा कि इन लोगों को इतिहास कहता है कि अगर सरकारें समस्या का हल नहीं है तो वो सरकार ही समस्या है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि अगर आपके सांसद ने इस समस्या का हल नहीं किया, विधायक ने इस समस्या का हल नहीं किया, यहाँ के जिला परिषद ने इस समस्या के लिए आवाज नहीं उठाई, तो आप ये मान लीजिए कि ये समस्या है और ये दोबारा जीत के पुनः समस्या बनने का काम आप लोग नहीं करेंगे। इन लोगों को आने वाले चुनाव में यह बताना होगा कि आज मजदूर संघ अगर यहाँ बैठा है तो आपकी नाकामियों के चलते आज संभालने परिसर में धरना देने के लिए बैठा है। अगर आप नाकाम नहीं होते, अगर आप नीतियों की जटिलता के लिए विधानसभा में चर्चा करते, आज केंद्रीय मंत्री इसी जिले का है, इसी जगह का है, अगर वो देश भर में जब प्रधानमंत्री से इस बात की चर्चा करते, खनन मंत्री से इस बात की चर्चा करते, तो हमें नहीं लगता है कि आपकी समस्या का समाधान करने का में कोई देरी होती। लेकिन ये बात आपको जाननी होगी कि आपके मत से जीतने वाले लोग आपसे कितनी मोहब्बत रखते हैं, इसका आप अंदाजा लगाइए कि आपकी वोट से वो तो सत्ता तक जरूर जाते हैं, लेकिन सत्ता तक आपकी आवाज को नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए आपको ये जानने का हक है, अगर तरक्की पसंद आवाम सवाल नहीं कर पाती तो वो तरक्की नहीं चाहती। आज से आप इस धरना के माध्यम से हमारे बड़े बड़े मंत्री आएंगे, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे विधायक जी आ रहे हैं, वो जो समस्या है उसको सुनेंगे और उसको हल कराने का प्रयास ही नहीं करेंगे, हल करवाएंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। लेकिन मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूं कि आज आप लोग एक कसम खाइए कि आप जिसको वोट देते हैं उसको ये पूछिए कि हमने आपको वोट दिया था कि हमारे हक के लिए आप बात करेंगे, हमने आपको वोट दिया था कि हमारी रोजी रोजगार की रक्षा के लिए आप हमारी बात करेंगे, हमने आपको कहा था कि हमारे घर में जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। आज तो इन लोगों के शासन में लंबे समय से हमारे यहाँ एक विधायक रही, विधायक पलटी, उसके बाद दूसरा टर्म आया और नसीब देखिए कोडरमा का कि वो केंद्रीय मंत्री बनती है, राज्य में शिक्षा मंत्री बनती है, पर्यावरण मंत्री बनती है। सारे मंत्री बनने के बाद भी आपके प्रति उदासीनता ये है कि आपकी एक समस्या का हल नहीं करवा पाता।
अगर हमने जिसे वोट दिया और वो केंद्रीय मंत्री बन जाए, जिसे हमने वोट दिया वो शिक्षा मंत्री बन जाए, जिसे हमने वोट दिया वो ऊंचाइयों को छू ले और हम गर्त में चले जाएं, तो ऐसे वोट का क्या मतलब? जो वोट सिर्फ और सिर्फ आपने खुद को नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो और आपको उसी गर्त में ढकेला जाता हो। इन लोगों की इतनी बड़ी बड़ी पद पर जाने के बाद भी ये बहुत दर्दनाक बात है कि कचरा चुनना भी इस जिले में अपराध है। ढीबरा एक समय में इस जिले का कचरा होता था, जिसको यंत्र तंत्र माइका व्यवसायियों ने फेंक दिया। आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से उपायुक्त महोदय आप तक ये बात पहुंच रही होगी, तो कम से कम इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि ढीबरा स्क्रैप है, कचरा है। अगर वो चुनना अपराध है तो हिंदुस्तान में फिर गरीब कहां जाएंगे? ये बहुत बड़ा विषय है। कचरा चुनने पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में गरीबी है, भूखमरी है। अगर लोग कचरा चुन के भी अपना जीवन यापन करते हैं, लोग कचरा चुन के अगर वो अपने रोजी रोजगार को स्थापित करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बात करते हैं, वो लोग अगर उसमें अपराधी घोषित कर दिया जाए, तरह तरह की धाराएं लगा दिया जाए, उनको जेल भेजा जाए, उन लोगों पे यातनाएं हो, एक गरीब व्यक्ति अगर 10 दिन नहीं कमाए तो उसके घर का हालात क्या है, ये देखने और समझने की आवश्यकता है उपायुक्त महोदय। इसलिए इन लोगों की जो मांग है, मैं इस मंच से आपको कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उसमें कुछ जटिलताएं हैं, अगर उनमें कुछ कठिनाइयां हैं, तो उनको आप समाप्त करिए और जो राज्य सरकार ने खनन नीति पे नियम बनाए हैं उसको अविलंब लागू करिए, ताकि इन लोगों को रोजी रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़े। इन लोगों को कोडरमा जिला से किसी जगह पे जाके पलायन नहीं करना पड़े, रोजगार के लिए तरह तरह की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही में ढीबरा संघ के अध्यक्ष कृष्णा सिंह घटवार जी, मैं ये नहीं जानता कि ये जो लोग मजदूर यहाँ बैठे हैं उन लोग का श्रम कार्यालय से निबंधन है या नहीं। अगर निबंधन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सरकार ने जो नीतियां चलाई है श्रम की, जितने भी मजदूर हैं कोडरमा जिला के, जिनकी अगुवाई में यह आंदोलन हो रहा है, जिनके हक हकूक के लिए आंदोलन हो रहा है, जिनकी भूखमरी मिटाने के लिए आंदोलन हो रहा है, जिनके रोजगार स्थापित करने के लिए आंदोलन हो रहा है, हम समझते हैं कि उनका श्रम में निबंधन होना चाहिए और उनको भी सरकारी लाभ से लाभान्वित होने का कहे, उनको भी सरकार से लाभ मिले। साथ ही मैं कहूंगा कि इस आंदोलन के बाद जब ये बातें हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी या विधायक जी जब ये बात को सदन तक ले जाएंगे और 3 मार्च को बने कानून को जब लागू कराएंगे, उससे पहले मैं ढीबरा स्क्रैप संघ के एक अध्यक्ष होने के नाते आपसे निवेदन करूंगा कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही बात होती है, किसान अगर बात करता है तो कहता है कि हमको एमएसपी चाहिए, यानी कि हमारे फसल का न्यूनतम मूल्य चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो ढीबरा चुनने वाले लोग हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के सुरंग में उतरते हैं, जो कई घटनाओं के बाद अपनी जान तक गंवा बैठते हैं, ऐसे लोगों के ढीबरा खरीदने के लिए भी आपका संघ न्यूनतम मूल्य लागू करे, जो कम से कम 50 रुपए से कम नहीं हो, उससे अधिक हो। ऐसे एक नियम बनाए आप कि आपकी सुदृढ़ता तो हो, लेकिन जो लोगों ने जान को हथेली पे रख के सुरंग में उतरने का काम किया है, जिन्होंने खोई हुई माइका को पहचान दिलाने के लिए कोडरमा जिला को फिर से एक नया आयाम, नए ऊंचाई पे ले जाने का काम करने के लिए अपने घर बार छोड़ के इस धरना में बैठे हैं, उनके लिए भी न्यूनतम मूल्य आप लागू करवाए, अपने संघ में बात करके कि इन लोगों को भी सही मजदूरी मिल सके। आपके घर तो पक्के के बनेंगे, जो व्यवसायी होंगे इनके चुने हुए ढीबरा से आपके मकान पक्के को बनेंगे, कम से कम आप न्यूनतम मूल्य लागू करें, ताकि इनके घर में भी अच्छे भोजन का व्यवस्था कम से कम 3 टाइम जरूर हो, अच्छी शिक्षा का व्यवस्था इनके घर में जरूर हो। इसके लिए ये काम मैं ढीबरा स्क्रैप संघ के तमाम साथियों को और यहाँ के बड़े बड़े व्यवसायियों को, जो माइका के बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जो चाहते हैं कि माइका शुरू हो, जो चाहते हैं कि माइका को हम पुनः नई ऊंचाई पे ले जाए, आपका दायित्व बनता है कि इन गरीब मजदूरों के हक के लिए अगर ये ऊंचाई पे ना पहुंचे तो कम से कम 3 टाइम के खाने के लिए ना भटके, इतनी तो इनके ढीबरा का मूल्य तय होना चाहिए। इसके साथ ही मैं इतना जरूर कहूंगा
कि आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जिंदा वही है जो अपने हक के लिए आवाज उठाए, जिंदा वही है जो जुल्म के खिलाफ शासन से टकराए, जिंदा वही है जो सरकार के सामने अपना दम दिखाए और अपना अधिकार के लिए लड़े। आप जिंदा कौमें हैं, आप मिसाल है इस कोडरमा जिला के कि बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, कोई चू तक नहीं करता। आप मिसाल है, आप आंदोलन कर्मी नहीं, इस कोडरमा के इतिहास में दर्ज होने वाले वो नाम है कि आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा कि वो जिंदा कौमें थी जिन्होंने अपने हक हकूक के लिए समाहरणालय में बैठना मंजूर किया, धरना देना मंजूर किया, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना मंजूर किया, सरकार के साथ सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए मंजूर किया। इसलिए आप मिसाल है। मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और सिर्फ एक बार पुनः ढिबरा स्क्रैप संघ के कृष्णा घटवार जी को कहूंगा कि इन लोगों के लिए भी, अगर किसानों के लिए इतनी बड़े आंदोलन हो सकती है कि उसको मिनिमम न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम राशि उसकी तय हो सकती है फसलों की, तो इन लोगों ने जो जान की हथेली पे रख के ढिबरा का उत्खनन करते हैं और आप लोगों को देते हैं, इन लोगों के लिए भी न्यूनतम मूल्य कम से कम तय करें, कम से कम इन लोगों को भी अपने समुचित दाम मिल सके और ये लोग को कहीं भटकना ना पड़े। इसी के साथ मैं तमाम साथियों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद साथियों, लाल सलाम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।